तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि तबलीगी जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर को, तो श्रीलंका का भारत चीन सीमा विवाद पर बड़ा बयान, कहा युद्ध होगा तो नहीं देंगे भारत का साथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री हमिंदा राजपक्षे ने भारत चीन सीमा विवाद पर बड़ा बयान दिया है। राजपक्षे, जिन्हें चीन का करीबी माना जाता है, उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों ही श्रीलंका के अच्छे दोस्त हैं। दोनों देशों के बीच जारी सीमा विवाद में उनका देश किसी का पक्ष नहीं लेगा और खुद को इससे दूर रखेगा। आपको बता दें कि राजपक्षे का हाल ही में कार्यकाल संभाला था, जिसके बाद उनका नजरिया भारत के प्रति बदल गया है और अब भारत का साथ देने के लिए श्रीलंका ने साफ मना कर दिया। तो ये काफी बड़ा झटका है भारत को श्रीलंका से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो 31 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने आज सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से की है बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है लॉकडाउन को लेकर कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए जारी देशव्यापी लॉकडाउन को 3 बार बढ़ाया जा चुका है। तीसरी बार बढ़ाए गए लॉकडाउन की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है और 31 मई के बाद लॉकडाउन को बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से आज फोन पर बात की है। उन्होंने देशव्यापी लॉकडाउन को 31 मई के बाद बढ़ाए जाने को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों के विचार जाने हैं और उनसे विचार मांगे हैं कि उनकी क्या राय है कि देश में लॉकडाउन को 31 मई के बाद बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री की इस बातचीत के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के रेड जोन व कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों का हाल जाना है सभी मुख्यमंत्रियों से और इन क्षेत्रों को लेकर मुख्यमंत्रियों से उनके विचार जानने के लिए बात की है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि 1 जून के बाद किन क्षेत्रों को खोला जाए और किन क्षेत्रों में छूट दी जाए, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने लॉकडाउन 4 में जिस तरह से छूट दी, जिसके बाद कोरोना महामारी भारत में बहुत तेज फैली और 50 दिन की मेहनत पर पानी फिरा, जिसके बाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात की है कि लॉकडाउन को जो है 31 मई के बाद बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। और हम आपको बता दें कि जानकारी आ रही है कि 31 मई के बाद जो लॉकडाउन लगाया जाएगा उसमें किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधि जैसे मोटरसाइकिल, ट्रेन, बसें, इन्हें चलाने पर पूर्ण पाबंदी होगी और कड़ाई से प्रशासन इस लॉकडाउन का पालन कराएगा। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है लॉकडाउन 5 को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भारत चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। राहुल गांधी ने मांगी जानकारी, कहा अपनी सरकार तोड़े चुप्पी और बताए क्या हालात हैं सीमा पर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब लद्दाख मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा पर मौजूद हालात को लेकर केंद्र की मोदी सरकार अपनी चुप्पी तोड़े और देश को बताए कि हालात कैसे हैं, स्थिति कैसे हैं और देश को किस तरह से इससे बचाना है। राहुल गांधी ने आज ट्वीट कर कहा कि चीन के साथ सीमा पर हालात को लेकर सरकार अपनी चुप्पी तोड़े और संकट के समय बड़े पैमाने पर अटकलें जो लगाई जा रही हैं उसको साफ करे और बताए कि चीन और भारत सीमा विवाद पर क्या बात हो रही है चीन से और क्या हालात हैं। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद आजम खान की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की जेल से रिहाई के लिए लगाई गई जमानत याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। अब इनमें एक याचिका पर शुक्रवार और अन्य 3 याचिकाओं पर 1 जून को सुनवाई होगी। वहीं आपको बता दें कि सपा सांसद आजम खान धोखाधड़ी समेत कई मामलों में इन दोनों सीतापुर जेल में हैं। उनके साथ उनकी पत्नी भी और उनका बेटा विधायक दोनों ही मौजूद हैं। इसी को लेकर उनकी जमानत याचिका पर ये अर्जी लगाई गई है और अब देखते हैं कि कोर्ट उन्हें जमानत देता है या नहीं, क्योंकि 3 बार उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। तो देखते हैं आज उन्हें जमानत मिलती है या नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भारत के लिए बड़ी चिंता की खबर सामने निकल कर आ रही है कि कोरोना मरीजों की संख्या के लिहाज से एशिया में टॉप पर पहुंचा आज भारत, दुनिया में 9वें पायदान पर। वहीं भारत में कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 1,65,381 के पार। वहीं रेलवे ने की अपील, गर्भवती महिलाएं व 10 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से अधिक के बुजुर्ग रेल यात्रा से बचे। तो ये काफी चिंता बड़ी खबर सामने निकल कर आई है भारत के लिए।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू करने के लिए पाकिस्तान ने भारत की आलोचना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद स्थल पर राम मंदिर का निर्माण शुरू करने के लिए भारत की आलोचना की है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इसी को निशाना साधते हुए पाकिस्तान ने बुधवार रात एक बयान में कहा कि ऐसे में जब पूरी दुनिया अभूतपूर्व कोविड-19 महामारी से जूझ रही है, आरएसएस और भाजपा गठजोड़ हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। आगे पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि अयोध्या में ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद स्थल पर 26 मई 2020 को मंदिर बनाने की शुरुआत इस दशा में एक और कदम है तथा पाकिस्तान की सरकार और लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आगे पाकिस्तान के बयान में कहा गया है कि मंदिर निर्माण की शुरुआत भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 9 नवंबर को सुनाए गए फैसले की अगली कड़ी है, जो न्यायालय की मांग को बरकरार रखने में पूरी तरह से विफल और फेल रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि का दावा, आयुर्वेद से कोरोना का इलाज संभव, अब खड़ा हुआ विवाद। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन को मध्य प्रदेश के डीएम मनीष सिंह ने मरीजों पर आयुर्वेदिक दवाओं के ट्रायल की इजाजत दे दी है, जिसके बाद पूरे मसले पर विवाद खड़ा हो गया है। डीएम की ओर से इस बात की इजाजत दी गई है कि रामदेव की कंपनी कोरोना के मरीजों की इम्यूनिटी और निवारक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक दवा का ट्रायल करेगी। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि बिना केंद्र की मोदी सरकार के इजाजत के और बिना इसके अच्छे परीक्षण के, इसकी जांच के कैसे इजाजत दे दी गई है। क्या पता इन दवाओं से किसी की जान चली जाए, क्योंकि देश में अभी तक इस महामारी की दवा नहीं बनी है। तो ये एक छोटी कंपनी इस महामारी की दवा कैसे बना सकती है, और बना भी सकती है तो इसका पहले खुद पर ट्रायल करें, उसके बाद अन्य लोगों पर ट्रायल किया जाए, क्योंकि इससे किसी को नुकसान ना हो। तो ये मांग की गई है विपक्षी ओर से, क्योंकि बाबा रामदेव की कंपनी ने ये दावा किया है, जिसके बाद डीएम साहब ने भी इसको इजाजत दे दी है। देखते हैं आगे इसमें क्या मामला निकल कर आता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रियंका गांधी का बीजेपी पर निशाना, राजनीति छोड़िए, महाराष्ट्र सरकार गिराने की बजाय कोरोना से जंग में दें साथ। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि भाजपा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार वाली गठबंधन सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। वहीं सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों के माध्यम से कांग्रेस द्वारा चलाए गए स्कीप अप इंडिया अभियान के तहत वीडियो जारी कर प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा संकट के समय राजनीति नहीं करे और सबके साथ मिलकर देशवासियों की मदद करे। वहीं प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार से अपील की कि गरीबों के खाते में तत्काल केंद्र की मोदी सरकार 10-10 हजार रुपए डाले और इसके साथ ही अगले 6 महीने के लिए हर गरीब परिवार को 7,500 रुपए मासिक दिया जाए। जो प्रवासी मजदूर घर पहुंच चुके हैं उनके लिए मनरेगा के कार्य दिवस को 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन किया जाए। छोटे कारोबारियों की मदद के लिए सरकार वित्तीय पैकेज दे। तो ये काफी बड़ी मांग की गई है कांग्रेस की तरफ से। देखते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार इस पर क्या जवाब देती है प्रियंका गांधी पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो विदेश मंत्रालय ने खारिज किया पीएम मोदी पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, दोनों के बीच लद्दाख चीन सीमा पर नहीं हुई बात। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि चीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूड ठीक नहीं है, लेकिन विदेश मंत्रालय के एक बयान ने उनके इस दावे का खंडन किया है और इसे झूठा बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हाल फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच कोई बात नहीं हुई है। दोनों नेताओं के बीच आखिरी बार 4 अप्रैल को बात हुई थी और उसका वार्ता का केंद्र बिंदु हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा था, जो कोरोना महामारी के मरीजों के इलाज में किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि लद्दाख मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी का मूड ठीक नहीं है, मैंने उनसे बात की है और हम चाहते हैं कि भारत और चीन इस मसले पर मध्यस्थता करे, मैं इसके लिए राजी हूं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कुछ देशों में मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए OIC सख्त कदम उठाए, सऊदी अरब ने की है मांग। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब ने बढ़ते इस्लामिया फोबिया और दुनिया के कुछ देशों में मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाने वाले भाषण पर चिंता व्यक्त की है। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में OIC की संयुक्त राष्ट्र के राजदूत लाना जकी नुसेबिही की अध्यक्षता में UAE की स्थायी प्रतिनिधि राजदूतों की एक आभासी बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र के राजदूत अब्दुल्ला बिन यहिया अल मुल्लामी द्वारा चिंता व्यक्त की है। वहीं आपको बता दें कि अब मुल्लामी ने कहा कि कुछ देशों में
मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव और नस्लवाद को खारिज करने के लिए ओआईसी इस्लामिक देशों के रुख का समर्थन करता है और ये जो है सख्त कदम उठाए, क्योंकि लगातार कुछ देशों में मुसलमानों के खिलाफ घृणा की जा रही है और उनको परेशान किया जा रहा है। और इसी को लेकर अगर इस्लामिक संगठन ओआईसी चाहे तो इस तरह की घटनाओं को उन देशों में रोका जा सकता है और मुसलमानों के हक में आवाज उठाई जा सकती है। अब देखते हैं कि सऊदी अरब ने ये मांग की है कि ओआईसी के इस्लामिक संगठित 56 देश क्या कदम उठाते हैं, क्या कोई एक्शन लेंगे क्या नहीं, क्योंकि लगातार भारत में भी मुसलमानों के उत्पीड़न की खबरें पूरी दुनिया में चली थी जब से नागरिकता संशोधन कानून केंद्र की मोदी सरकार लेकर आई थी। तो ये देखते हैं कि आगे क्या कदम उठाता है सऊदी अरब। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो रेलवे टिकट रिजर्वेशन नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। 31 मई से पूरे देश में होगा लागू, किए गए हैं कई नए नियम लागू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 1 जून से भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए 200 अतिरिक्त ट्रेन चला रहा है। ऐसे में अब हर कोई एक कंफर्म टिकट चाहता है ताकि सफर में कोई परेशानी ना हो। अब आपकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने टिकट के एडवांस बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों के हक में एक बड़ा फैसला किया है। यात्री अब सीधे 120 दिन पहले यानी 4 महीने पहले ही अपनी यात्रा की टिकट बुक करा सकते हैं। इससे टिकट मिलने और यात्रा की योजनाओं में मदद मिलेगी। बता दे चलें कि अभी तक आप सिर्फ 1 महीने पहले ही एडवांस बुकिंग करा सकते थे। 3 महीने पहले टिकट बुक कराने के साथ रेलवे ने इन ट्रेनों में करंट सीट बुकिंग, तत्काल कोटा बुकिंग और बीच के स्टेशनों से भी टिकट बुक करने की सर्विस शुरू करने का फैसला किया है। वहीं आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है रेल मंत्रालय से। ने यहाँ पर आकर अपने फाइल डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा और वो शख्स कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है उसके बारे में